अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 43 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 44 मतलब 44। तो इस वीडियो के अंदर हम उर्दू की दूसरी किताब हम शुरू कर चुके हैं। तो हम चलिए आपको पढ़ करके सुनाते हैं और समझाते हैं। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर ख़त्म किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है, यहाँ पे देखें, ये डबल नुक्ता है, ये हा है, या हज़बर यह, ये हा, या हज़बर यह बात सुनकर तुम दिल में सोचते होगे कि हम क्यों कर मालूम करें कि हमारा कौन सा काम खुदाए ताला को पसंद है और किस काम से वह राज़ी नहीं। आओ हम तुम्हें इस बात को मालूम करने की आसान सी तरकीब बताएं। ज़रा गौर से सुनो और ख़ूब याद रखो। और हम ऊपर करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताला के बहुत प्यारे, इधर है थोड़ा, प्यारे बंदे हैं जो काम करते थे अल्लाह ताला के मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के नहीं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से करते थे। उसी वास्ते उनका हर एक काम अल्लाह ताला को पसंद था। अगर हम इधर उल्टाते हैं, पीछे लिखा हुआ था अगर हम, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आगे, चाहें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारे काम उसे पसंद आएँ, तो हमें चाहिए कि उनकी पैरवी करें, उनके हुक्मों को मानें, उनकी हिदायतों पर चलें। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी किताब में जिसका नाम कुरान मजीद है और जिसे हम रोज़ पढ़ा करते हैं, अपने रसूल सल्लल्लाहु ऊपर करते हैं अलैहि वसल्लम से फरमाता है, इस दुनिया के लोगों को समझा दे कि अगर वह चाहते हैं कि मैं उनसे राज़ी हूँ तो वह तेरी पैरवी करें, मैं उनसे राज़ी रहूँगा। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनको बोल रहे हैं अल्लाह ताला। और उनके गुनाहों को बख्श दूँगा। मैं ये बताना चाह रहा कि अगर आप अपने बंदों को आप बता दो, रसूल के ज़रिए से बता रहे हैं, अपने बंदों को बता दो, अगर वो चाहता है कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी रहे तो वो तेरी पैरवी करें, मतलब नबी की पैरवी करें, उनके रास्ते पे चलें। उसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लड़कों। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन जो काम किया करते थे और जिस तरह लोगों के साथ पेश आते थे, उसका पूरा बयान तो इस छोटी सी किताब में नहीं आ सकता और अभी तुम समझ नहीं सकते। जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगोगे तो उनमें पढ़ लोगे। हम यहाँ हज़रत, यहाँ पे देखें ये साद है, इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ साद है, यहाँ आगे भी आ रहा है, इसका मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, आपको बोलना चाहिए और बोलना भी ज़रूरी है। जब नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलें। तो यहाँ पे लिख दिया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ थोड़े से अखलाक बयान, और ऊपर करते हैं। अगर तुम उन्हें गौर से पढ़ो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो का पार्ट नंबर 44 था, 44। तो उम्मीद करता हूँ जो यहाँ पे जो बताया गया कि अल्लाह मतलब खुदा की जो तारीफ़ है वो आगे बयान करने वाले हैं, वो हम आपको अगली वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे। आपसे गुजारिश, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी उर्दू पढ़ सके। और आपसे गुजारिश है, अगर अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के कुछ ना कुछ ज़रूर मदद कर दें ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना करके दे सकूँ, अगर आप लोग मदद करेंगे तो। क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो कैमरा आ सकता है, इसीलिए ज़रूर मदद करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल करके वहाँ से आप ज़रूर मदद कर सकते हैं, फ़ोनपे के ज़रिए, पेटीएम के सहारे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक
फॉलो ज़रूर कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा।